बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर्स में लास्ट हमने नेचुरल फ़िलॉसफ़ी के बारे में सुना, बायोलॉजिकल और फिज़िकल साइंस पर बात की। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने फंडामेंटल साइंस के मेन फ्रंटियर्स को डिस्कस किया। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स। साइंस के जर्नल इंट्रोडक्शन के बाद आज से हम पर्टिकुलर फर्दर आगे फ़िज़िक्स के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में हम फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करेंगे, एग्जाम्पल से सुनेंगे, समझेंगे। फ़िज़िक्स की फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक से साथ साथ रीडिंग भी करवाऊंगा। तो आप तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, पेज नंबर 2। सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी है आप देख सकते हैं पेज पर। फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो हमने सबसे पहले इस पर फोकस करना है। ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आप ऑलरेडी 9th में भी सुन आए हो। तो आखिर ये डेफिनेशन क्या कहती है, फ़िज़िक्स हमें किन किन चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्पफुल है। तो बेटा अल्फाज पर गौर करें। फ़िज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। फ़िज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आपने पहला वर्ड जिसको आपने समझना है वो है मैटर, नंबर 2 एनर्जी और थर्ड है म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप ताल्लुक़ क्या है। फ़िज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आपने समझना है पहला वर्ड मैटर, सेकेंड एनर्जी और थर्ड में म्यूचुअल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, ताल्लुक़ किसके दरमियान, मैटर और एनर्जी के दरमियान। तो बेटा सबसे पहले हम वर्ड एक्सप्लेन करते हैं मैटर। तो यहाँ मैंने लिखा है मैटर। वैसे सिंपल आसान अल्फाज में अगर देखें ना तो मैटर क्या है, हर वो बॉडी मैटर कहलाता है विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम वेट। हर वो चीज़ मैटर में आएगी जो जगह भी घेरती हो और जिसका वज़न भी हो, वो मैटर है। तो हमारी फ़िज़िक्स में आपने 9th में सुना होगा मैटर की 4 स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। मैटर क्या है, मैटर में सॉलिड, इसकी 4 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इन चारों के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको कौन सा सब्जेक्ट देगा, फ़िज़िक्स। फर्दर हम हर एक की डिटेल आगे 1 by 1 सुनेंगे। तो डेफिनेशन में पहला वर्ड मैटर है। तो मैटर की कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं, 4, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो इन चारों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, फ़िज़िक्स। नंबर 2 एनर्जी। तो बेटा आपको याद होगा एनर्जी की बेसिक 2 टाइप्स, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर मज़ीद जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सब इन्हीं की ही टाइप्स हैं। सो उनमें से मैंने लिखा है साउंड, हीट, लाइट वगैरह वगैरह। तो एनर्जी क्या है,
एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत एनर्जी है। एनर्जी की कोई भी हालत हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड, हीट, लाइट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बेहतरीन कौन देगा? फिजिक्स देगा। तो बेटा डेफिनेशन में पहला वर्ड क्या था? मैटर। तो मैटर की मैंने आपको फर्दर स्टेट बताई। एनर्जी, एनर्जी की भी आगे एग्जाम्पल्स बताएं। अब तीसरी अहम बात वो है म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी मैटर और एनर्जी का आपस में ताल्लुक क्या है, इसको आपने सुनना समझना है। मैटर और एनर्जी का ताल्लुक क्या है? अब तमाम बच्चों ने, मैंने यहाँ पेज पर मेंशन किया, लिखा है ये फार्मूला E=mc²। ये फार्मूला आपने 9th क्लास में आई होप सो सुना होगा। साइंटिस्ट का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस रिलेशन को कहते हैं एनर्जी मैस रिलेशन। एनर्जी और मैस, एनर्जी और मैटर, मैस मीन मैटर, एनर्जी और मैस के दरमियान क्या रिलेशन है? तो ये फार्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन का इस बात की वजाहत करता है कि एनर्जी और मैटर, मैटर मीन मैस, एनर्जी और मैस हैं दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ बट इंटर कन्वर्टेबल हैं। यानी कि आप एनर्जी को मैस में, मैटर में, और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेटा पहली बात, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप स्टडी करेंगे नंबर 1 मैटर, नंबर 2 एनर्जी, और नंबर 3 है म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप की वजाहत कौन करता है? फार्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc²। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल मेंशन की है। एग्जाम्पल पर बेटा फोकस करें। आपके पास है वुड। वुड फॉर एग्जाम्पल कितना वुड है मैं लिख देता हूँ 10 kg। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास वुड कितना है 10 kg वुड है। इसको मैं बर्न करता हूँ, जलाता हूँ। 10 किलोग्राम वुड लकड़ी, इसको मैंने जलाया। जलने के बाद ये वुड जो है वो राख बन गई। यानी कि वुड कितना था 10 kg। जब ये वुड बर्न जली, जलने के बाद बाकी क्या रह गई? इसकी राख। और वो राख कितनी है? फॉर एग्जांपल वो है 0.5 kg जी। असल पहले वुड कितना है, मैटर कितना था 10 kg। बर्न जलने के बाद जो बाकी राख बच गई वो कितनी है 0.5 kg, आधा किलो। अब यहाँ ज़रा बेटा गौर करें। पहले मैटर, वुड एक मैटर है। पहले मैटर कितना था 10 kg। जलने के बाद जो बाकी राख बच गई, ठीक है, जो बाकी मैटर बचा वो कितना है 0.5 kg, आधा किलो। इसका मतलब है पहले मैटर ज़्यादा था, लकड़ी के जलने के बाद मैटर कम हो गया। इसका मतलब है मैटर में क्या आई? कमी आई। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये जो मैटर में कमी आई, मैटर कहाँ गया? तो मैटर कहाँ गया? तो मैटर कन्वर्ट हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस फार्मूले के मुताबिक मैटर यानी कि मैस किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। या और वो एनर्जी कौन सी है? लाइट और हीट। तो वो एनर्जी बेटा कौन सी है? लाइट और हीट। लाइट और हीट यानी मैटर कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। एनर्जी, लाइट भी एक एनर्जी है और हीट भी एक एनर्जी है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल थी जो आपको वजाहत कर रही है। देखें दोबारा सुन लें। मैटर और एनर्जी ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। यानी कि आप मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इसके लिए मैंने जो एग्जांपल आपको दी वो एग्जांपल बेटा यूँ है कि 10 kg वुड थी, आपने इसे बर्न किया, जलने के बाद जो बाकी राख बची वो है 0.5 kg। तो अब जो मैटर में कमी आई वो सारी एनर्जी में कन्वर्ट और एनर्जी लाइट और हीट। इसी तरह सेकेंड ईयर में आगे फर्दर आप एक और आर्टिकल सुनेंगे, उस आर्टिकल का नाम है बेटा पेयर प्रोडक्शन। सिर्फ मैं यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता रहा हूँ, पेयर प्रोडक्शन ये एक ऐसा मेथड है पेयर प्रोडक्शन जो हमें ये सिखाता है कि किस तरह हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैटर में। तो ये फर्दर जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप इसी आर्टिकल को डिटेल के साथ सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना मेथड जिसमें हम ये सीखते हैं कि हाउ कैसे एनर्जी गैमा रेज एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। फिलहाल डेफिनेशन की हद तक ये वुड वाली एग्जाम्पल बच्चों को आसानी से समझ आ जाती है। तो बेटा दोबारा ज़रा गौर करें, फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपने स्टडी करना है, जानना है किसके बारे में, नंबर 1 मैटर, नंबर 2 एनर्जी और नंबर 3 रिलेशनशिप मैटर और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक। तो मैटर के लिए मैंने आपको बताया कि मैटर की स्टेट कितनी है, ये 4 स्टेट। इन तमाम के बारे में इंफॉर्मेशन फिज़िक्स देगी। एनर्जी उसकी ये टाइप्स मज़ीद जो भी हैं तमाम के बारे में फिज़िक्स बताएगी। और मैटर और एनर्जी के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप फार्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc²। ये फार्मूला बताता है कि मैस और एनर्जी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं बट इंटर कन्वर्टेबल हैं। फिर आपको वुड की एग्जांपल से ये बात समझाई कि वुड एक मैटर है, लकड़ी के जलने के बाद जो मैटर में कमी आई, मैटर कहाँ गया, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी लाइट और हीट। फर्दर इसका इन्वर्स पेयर प्रोडक्शन। इसी तरह से बेटा अब दोबारा अपनी टेक्स्ट बुक पर आ जाएं आप तमाम। टेक्स्ट बुक पर जी सबसे पहले मैं पेज नंबर 2 पर आता हूँ। पेज नंबर 2 पर जी बेटा पेज नंबर 2 पर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स वाली यहाँ पर आपको हेडिंग इसमें पैराग्राफ नंबर 2 में आए। पैराग्राफ नंबर 2 डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आपने स्टडी किया, आपने जाना किसके बारे में, मैटर एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। बेटा इस डेफिनेशन के बाद अब हम ये जानते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ़िज़िक्स ने ना सिर्फ अपनी फील्ड में काम नहीं किया बल्कि फ़िज़िक्स का जब आप मुताला करेंगे तो इसमें आप इन्वेस्टिगेट करेंगे फ़िज़िक्स के अंदर। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है जी। इसके अलावा फ़िज़िक्स में आपने जो इन्वेस्टिगेट करना है जी बेटा, नंबर 1 अंडरलाइन कर लें किन किन बातों को आपने इन्वेस्टिगेट करना है फर्दर आगे चैप्टर्स में। नंबर 1 लॉज ऑफ मोशंस। आप जानते हैं साइंटिस्ट न्यूटन ने जो मोशन पर लॉ पेश किए, न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं उनको हम फर्दर इसी फिज़िक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मॉडर्न फिज़िक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स को हम जानेंगे। नेक्स्ट है नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस, इस यूनिवर्स कायनात के अंदर कितनी फोर्सेस हैं बेटा, टोटल 5 फोर्सेस हैं। उन फोर्सेस का
बिहेवियर क्या है, उनकी नेचर्स क्या हैं, किन किन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला, इन तमाम फोर्सेस को कंबाइन इकट्ठा करने पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड मटेरियल टुगेदर। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, मुख्तलिफ पार्टिकल्स का आपस में बिहेवियर्स कैसा है। इसी तरह से हम जानेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में है, क्वांटम मैकेनिक्स जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनका ताल्लुक, इनकी पार्टिकल नेचर्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो ये सारे आगे हमारे फर्दर, इनमें से कुछ क्लासिकल फिज़िक्स में टॉपिक्स हैं, कुछ मॉडर्न फिज़िक्स में, इन तमाम को मज़ीद तहकीक की, इन्वेस्टिगेशन किया फ़िज़िक्स ने। ठीक है जी, बहुत सी और ब्रांचेज़ हैं हमारी जो फिज़िक्स है। फिज़िक्स के बारे में बेटा कहा जाता है, एक डेफिनेशन ये भी है, फिज़िक्स इज़ द एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक ये भी आपने याद रखना है, फिज़िक्स इज़ द एक्सपेरिमेंटल साइंस, कि फ़िज़िक्स के अंदर जितने भी साइंटिस्ट आए उन तमाम ने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने साइंटिफिक मेथड को एडॉप्ट किया और उन्होंने अपनी मेजरमेंट्स की। ठीक है जी, डिफरेंट फिनोमिना अप्लाई किए और उन तमाम के रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट आए। तो इसीलिए कहा जाता है फिज़िक्स बातों पर नहीं है, फिज़िक्स इज़ द एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये भी डेफिनेशन आप तमाम बच्चों ने जहन में रखना है, फिज़िक्स इज़ द एक्सपेरिमेंटल साइंस। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि पेज नंबर 2 पर फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेज़ हैं जिनके नेम आपने रीडिंग करने हैं। ये 2 टेबल आपके सामने हैं, ये आप रीडिंग कर लेंगे। हमारे सिलेबस में हमारी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में फ़िज़िक्स की 4 ब्रांचेज़ ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। उनके नाम बेटा यहाँ मैं आपके सामने जी, अगर आप गौर करें, न्यू डिसिप्लिन्स इन फिज़िक्स। वैसे तो फिज़िक्स की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन 4 ब्रांचेज़ ऐसी हैं, 4 ब्रांचेज़ ये आपके सामने बेटा, ये 4 ब्रांचेज़ ऐसी हैं जिनकी डेफिनेशंस हमारी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 जानेंगे, इनके बारे में सीखेंगे, समझेंगे। पहली फिज़िक्स की ब्रांच न्यूक्लियर फिज़िक्स, दूसरी है पार्टिकल फिज़िक्स, तीसरी है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और फोर्थ है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो बेटा ये वैसे तो फिज़िक्स की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, बट हमारी बुक में जिनकी डेफिनेशंस मौजूद है, जो हमें याद करना है, वो कितनी हैं? 4। कौन कौन सी बेटा? न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो अब 1 बाय 1 हर एक के बारे में हमने जानना है। इनकी डेफिनेशन बुक में बाकायदा आप तमाम बच्चे साथ साथ हाईलाइट भी कर दें। दोबारा वापस आप पेज नंबर 2 पर आएंगे आप तमाम, तो पेज नंबर 2 पर सबसे लास्ट आखिरी लाइन में जी बेटा डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। न्यूक्लियर फिज़िक्स वर्ड ब्लॉक करेंगे आप तमाम। न्यूक्लियर फिज़िक्स ये बेटा लास्ट लाइन में ये वर्ड आपको मेंशन है, हाईलाइट करें डेफिनेशन। न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है? न्यूक्लियर फिज़िक्स डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये एक सेंटेंस इसके बारे में हमने जानना है, समझना है। न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है बेटा? अगर आप इस वर्ड पर गौर करें ना, न्यूक्लियर फिज़िक्स, न्यूक्लियर वर्ड आया है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हमने जानना है, हमने इस फिज़िक्स में जानना है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? ठीक है जी, आपको याद होगा एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है। हमने इस फिज़िक्स में किसके बारे में जानना है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है।
तो आपको बेटा याद होगा न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव, ठीक है जी। जब भी ये न्यूक्लियस टूटेगा, इन्वेस्टिगेट करना है, जब भी ये न्यूक्लियस टूटेगा इसमें से रेडिएशन निकलेंगी 3 तरह की, अल्फा, बीटा, गैमा। ये आपने चैप्टर नंबर 10 में रेडियोएक्टिविटी, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में सुना होगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमें बताएगी किसके बारे में, एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम का न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियाई का मतलब एटम के न्यूक्लियस के बारे में हमें बताएगी कि एटम का न्यूक्लियस क्या है, ठीक है जी। रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने किस ने मज़ीद इस पर बहस की, काम किया। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं, जब न्यूक्लियस टूटता है तो इसमें से अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेडिएशंस क्या हैं। यानी हमने सिर्फ जानना, समझना, सीखना है किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो दोबारा ज़रा अंडरलाइन कर लें, न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटम के न्यूक्लियस को जानना है, इसमें आपने तहकीक करनी है एटम के न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर आ जाएं आप तमाम जी। तो बेटा पेज नंबर 3 पर नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट हमारी है फिजिक्स की एक और ब्रांच, वर्ड ब्लॉक करें, पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या है, फिजिक्स, particle physics is concerned with ultimate particles of which the matter is composed। पार्टिकल फिजिक्स, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आपने स्टडी करना है किनको, अल्टीमेट पार्टिकल्स को, वो बेसिक फंडामेंटल, वो बुनियादी पार्टिकल्स को आपने डिस्कस करना है, ऑफ विच द मैटर इज कंपोज्ड, ऑफ विच, जिनकी बदौलत मैटर इज कंपोज, मैटर बना। यानी जैसे आप देखें बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन, हेड्रॉन, लेप्टॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, यानी और भी बहुत से पार्टिकल्स हैं। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी बदौलत आप तहकीक करेंगे मैटर इज कंपोज, मैटर इज कंपोज। मैटर मादा क्या है, कैसे बना, इसका वजूद क्या है, मैटर के बारे में डिटेल, यानी वो बेसिक अल्टीमेट पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को आपने जोड़ना है, समझना है कि जिनकी बदौलत आप मैटर को बयान कर पाएँ। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आपके पास हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इस वर्ड को ज़रा एक और ब्रांच, क्या वर्ड है ये, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जी बेटा अंडरलाइन करें डेफिनेशन। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डील्स विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। फिक्रे पर गौर करें, वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स। इसमें आपने उन पार्टिकल्स पर बात करनी है, उनके बारे में जानना, सीखना, इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटीज़ अप्रोचेबल हों, करीब करीब किसके, लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट ये बेटा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आपको इसकी वैल्यू भी बताई गई है, दोबारा भी सुन लें। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3×10⁸। स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है c और इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करें तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो वो तमाम पार्टिकल जिनकी वेलोसिटीज़ अप्रोचिंग है, करीब करीब, बराबर नहीं, करीब करीब किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू मैंने यहाँ बुक पर मेंशन कर दी। तो ऐसे तमाम पार्टिकल जिनकी वेलोसिटीज़ स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है,
उन पार्टिकल्स के बारे में आपको जानना है, सीखना है, समझना है, उनकी नेचर क्या है। इन तमाम बातों के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिज़िक्स की जो ब्रांच उसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसके बाद नेक्स्ट बेटा एक और है, ब्लॉक करें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एक और फिजिक्स है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर, बनावट, प्रॉपर्टीज, खसूसियात, लेकिन बेटा सिर्फ किसकी? ओनली सॉलिड की। कि सॉलिड क्या है, सॉलिड की खूबियाँ क्या हैं, सॉलिड की नेचर क्या है, क्या आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस है, पॉलीमेरिक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसमें एटम की अरेंजमेंट ऑर्डर है या डिसऑर्डर है, पैटर्न कैसा है, क्यूबिकल शेप है, हेक्सागोनल है, बहुत सी इंफॉर्मेशंस हैं बेटा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इनके बारे में जानेंगे, लेकिन डेफिनेशन की हद तक ऐसी फिज़िक्स जिसमें आप स्टडी करें स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़, लेकिन सिर्फ किसकी? ओनली फॉर सॉलिड। जैसे कि आप जानते हैं मैटर में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, स्टेट तो 4 हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपने सिर्फ जानना, सीखना, समझना है, प्रॉपर्टीज़ को देखना है सिर्फ सॉलिड की। तो बेटा ये चार आपके पास क्या हैं? फिज़िक्स की ब्रांचेज हैं जिनकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद फर्दर अब हम नेक्स्ट आगे ये देखते हैं कि फ़िज़िक्स ने ना सिर्फ अपने मैदान में नहीं बल्कि और ब्रांचेस में भी काम किया। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव कुछ अंडरलाइन करते जाएं। फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। फ़िक्रे पर गौर करें, फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा बुनियादी हैसियत रखती है तमाम साइंसेस में। जितनी भी साइंसेस हैं उन तमाम में फ़िज़िक्स सबसे अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड प्रोवाइड्स अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल लॉ। ये सेंटेंस कहता है कि फ़िज़िक्स ने प्रोवाइड किया, मुहैया किया अदर ब्रांचेस, यानी यूँ कहें कि फ़िज़िक्स ने ना सिर्फ अपनी फील्ड में काम नहीं किया बल्कि फ़िज़िक्स ने साइंस की और ब्रांचेस में भी काम किया। बेसिक प्रिंसिपल, बुनियादी कवानीन, फंडामेंटल लॉ, कानून बनाए। दिस ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिलाप, यानी फ़िज़िक्स का मिलाप और ब्रांचेस के अंदर। ओवरलैपिंग ऑफ फिज़िक्स एंड अदर फील्ड गिव बर्थ न्यू ब्रांचेस, यानी जब आप फिज़िक्स को किसी और ब्रांच के साथ ओवरलैप करोगे, मिलाओगे, तो एक नई ब्रांच सामने आएगी। जैसे बेटा अंडरलाइन करेंगे आप फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री में आपने देखें समझना है केमिस्ट्री को, लेकिन लॉ फिज़िक्स की फिज़िकल केमिस्ट्री। इसी तरह आप देखें लिखा है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में आपने समझना है बायो को, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। इसी तरह एस्ट्रोफिज़िक्स, इल्म फल्कियात, स्पेस के बारे में, स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज के बारे में। हेल्थ फिज़िक्स में आप देखें आजकल आप तमाम सब बच्चे जानते हैं ये हेल्थ फिज़िक्स में बच्चों के लिए मिल्क पाउडर हैं, ठीक है जी। जितने भी छोटे बच्चे हैं 6 माह का, 1 साल का, ठीक है जी, 3 साल, इन तमाम बच्चों के लिए मिल्क ये हेल्थ फिज़िक्स में आती हैं। 4 साल से बड़े बच्चों के लिए पीडियाश्योर है, बुज़ुर्गों के लिए एनश्योर है। तो ये सारा हेल्थ से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ़िज़िक्स दें तो ये कहलाएगी हेल्थ फिज़िक्स। आगे लिखता है जी, फिज़िक्स इज़ आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में जितनी भी कोशिशें सामने आई, जो अहम है, उन सब में फ़िज़िक्स अपनी जगह एक अहम किरदार अदा
कर रहा है। इसी तरह बेटा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम जिंदा हैं आईटी के दौर में, हम जिंदा हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के दौर में हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट ऑफ चिप्स। कंप्यूटर नेटवर्क सारा जाल फैला हुआ है और ये पूरा कंप्यूटर किस पर है? चिप डिवेल्प फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ फिजिक्स। चिप्स का आइडिया किसने दिया? फिजिक्स ने। ये बेटा ये साइड पर आपको डायग्राम नज़र आएगी, ये आपके पास ये चिप है। ये चिप कुछ इस तरह की है, इस शेप की, और चिप का आइडिया किसने दिया? फिजिक्स ने। इसके बाद बेटा एक और ऑब्जेक्टिव, चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। चिप किस का बना हुआ है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। सिलिकॉन को आप कहाँ से हासिल करोगे? सैंड, रेत से। फिर आगे लिखता है इट इज़ अप टू अस, ये हमारे ऊपर है। वेदर आया, इट इज़ अप टू अस वेदर आया वी मेक, के हम बनाएं सैंड कैसल क्या मतलब? रेत का महल, रेत का महल। ये हमारे ऊपर है कि हम सैंड, रेत से रेत का महल बनाएं या कोई कंप्यूटर बनाएं। लॉजिक को ज़रा गौर करें बेटा, क्या कहते हैं? ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है कि हम रेत से, सैंड रेत से कोई रेत का महल बनाएं या कंप्यूटर बनाएं। अब कैसे जनाब? ज़रा उल्टा चलता हूँ मैं। देखें, सैंड रेत, सैंड से हमने क्या हासिल किया? सिलिकॉन। सिलिकॉन से हमने क्या बनाया? चिप से हमने क्या बनाया? कंप्यूटर। तो आ गए वही। तो बेटा ये सारी ऑब्जेक्टिव, बाकी ये जो पैराग्राफ हैं टाइम कम होने की वजह से इसको आप खुद रीडिंग कर लेंगे। साइड पर इंफॉर्मेशन पर आएँ, ये हाईलाइट करेंगे आप तमाम, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लिखता है कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम वेफर। कंप्यूटर चिप किसका बना हुआ है? वेफर का। मेटालाइट सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर चिप्स बेटा क्या है? ये वेफर्स हैं। ये साइड पर ऊपर फिगर आपके सामने है, देख सकते हैं, इस शक्ल में होते हैं। और ये कंप्यूटर चिप्स मेटालाइट सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो बेटा आज का लेक्चर यहाँ, लेक्चर नंबर 3 यहीं वाइंड अप करते हैं जी। आज के लेक्चर में आपने सबसे पहले फिज़िक्स के बारे में जाना जी। फिज़िक्स के बारे में आपने फिज़िक्स की डेफिनेशन पर बात की कि फ़िज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप बात करते हो। आपने इन्वेस्टिगेशन की, मैटर, एनर्जी और म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में आपने सीखा। डिटेल के साथ बेटा मैंने आपको मैटर, एनर्जी और रिलेशनशिप का ताल्लुक बताया। फिर मैंने वजाहत की कि फ़िज़िक्स ने किस तरह किस फील्ड में काम करना है। फर्दर हमने फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस को, 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया। न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बारे में। ये एक शॉर्ट रिव्यू था। इसके बाद फिर बेटा मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन, हाईलाइट करवाई। तो इन तमाम को आपने रीडिंग करना है बेटा। चैप्टर नंबर 1 उस वक्त आप इस पर ग्रिप हासिल करेंगे जब आपके पास टेक्स्ट बुक होगी। तो जब टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, आप हर लाइन को रीडिंग करें, पढ़ें। कोई भी मुश्किल वर्ड है, आप कॉलेज में हम अवेलेबल हैं, तो आप आएँ, क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह आई होप कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बेटा साथ के साथ आपने याद करना है, हर पेज, हर लाइन, टेक्स्ट बुक की हर लाइन को आपने याद करना है। जो मैं यहाँ पेज पर लिखता हूँ ये एक शॉर्ट समरी है। याद आपने कहाँ से करना है? अपनी टेक्स्ट बुक से।
टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, हर लाइन, हर पेज, हर शॉर्ट आंसर आप तमाम बच्चों को याद करना है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।